नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन कर बोले पीएम मोदी, ये नए भारत की तस्वीर, दुनिया में बढ़ रहा देश का कद। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस अध्यक्ष। शशि थरूर को 6825 वोट से हराया। 24 साल बाद गद्दी से हटा गांधी परिवार। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर 200 रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल। बनाए या बेचे तो 3 साल सजा के साथ भरने होंगे 5000। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की कोविड स्थिति की समीक्षा। बोले मास्क और कोरोना नियमों का करते रहे पालन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, एक के बाद एक झटकों से आम आदमी पार्टी हलकान। गुजरात पर लगाया पूरा ध्यान। पंजाब में बना बायो एनर्जी प्लांट, लगे 230 करोड़। पराली की समस्या से मिलेगी मुक्ति। कप सिरप मामले में गाम्बिया ने भारत को सौंपी जांच रिपोर्ट, कहा दोषियों को मिले सख्त सजा। गुजरात में बीजेपी ने उतारी राजस्थानी नेताओं की फौज, 15 लाख प्रवासियों को साधने का प्लान। त्योहारों की बढ़ती मांग का अजब खेल, बिजनेस क्लास से भी महंगा हुआ इकोनॉमी क्लास का सफर। सब्जियों की कीमत में लगी आग, दिल्ली एनसीआर में 160 रुपए केजी हुई शिमला मिर्च। आसमान छू रहे टमाटर और गोभी का भाव। शशि थरूर खेमे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अनियमितताओं का लगाया आरोप। यूपी में वोट रद्द करने की मांग। पाकिस्तान की हेकड़ी निकालेगी वायुसेना, बॉर्डर के पास भारत बनाएगा एयरबेस। पीएम मोदी ने रखी आधारशिला। छत्तीसगढ़ में कॉलेज स्टडी को मिलेगा नवजीवन। राज्य में पीपीपी मॉडल से संचालित होंगे कॉलेज। शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, पाबंदी को लागू करने में फेल लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ब्रिटेन में 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई, खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी से आई है स्थिति। विपक्ष का आरोप, केजरीवाल को सैर कराने के लिए आलीशान एयरक्राफ्ट किराए पर ले रही मान सरकार। भारत के पाकिस्तान न जाने के फैसले पर पीसीबी ने दी प्रतिक्रिया, जल्द से जल्द की मध्यस्थता के लिए मीटिंग की मांग। ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट वैक्सीन की इम्यूनिटी को दे रहा चकमा। लगातार आ रहे कोरोना के नए वेरिएंट, 3 साल में भी खात्मे की ओर नहीं बढ़ रहा है यह वायरस। जनता का काम रुका तो जाएगी अफसरों की नौकरी, गहलोत सरकार तय करेंगे बाबुओं की जवाबदेही। गुजरात के गांधीनगर में बच्चों के साथ बैठ पीएम मोदी ने की पढ़ाई, फिर कहा 1 लाख नए क्लासरूम बनेंगे। इस दिवाली जमकर करे सोने की खरीदारी, 6119 रुपये सस्ता बिक रहा गोल्ड, चांदी भी धराम। सरकार उठा रही है जरूरी कदम, अगले वर्ष 6% से नीचे आ जाएगी महंगाई, आसिमा गोयल। रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में लगाया मार्शल लॉ, पुतिन ने इलाकों के प्रमुखों को दी इमरजेंसी पावर्स। 40 जूते भी खाए और 40 प्याज भी। निकाय चुनाव को लेकर नीतीश पर सुशील मोदी का तंज। महाराष्ट्र के सागौन लकड़ी से बनेंगे राम मंदिर के 42 कपाट। मकराना संगमरमर से गर्भगृह का निर्माण। यह गर्व का क्षण, पार्टी मजबूत होगी। गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर खड़गे को दी बधाई। पेंशन पाने वालों के लिए केंद्र सरकार ने दी पोर्टल की सौगात, मिलेगी कई खास सुविधाएं। यूपी में डेंगू का कहर, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टी रद्द। 19 दिन में 800 से ज्यादा केस। गुजरात और इसके लोगों को गाली देने वालों को सबक सिखाने का समय है, पीएम नरेंद्र मोदी। रूस ने काला सागर में तैनात किए परमाणु बम, रातों रात अमेरिका पहुंचे ब्रिटिश रक्षा मंत्री। सितंबर में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 65% की वृद्धि, 1 करोड़ के पार हुआ आंकड़ा। अब किसी ने जलाया पराली तो डीएम के ऊपर गिर सकती है गाज, सरकार जल्द ही लेगी फैसला। पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दी बधाई, कहा नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं। 2023 तक आपके शहर में भी आ जाएगा 5G, भारत के 200 शहरों में सरकार देगी सेवा। गाम्बिया के बाद अब इंडोनेशिया में जानलेवा बना कप सिरप, 100 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने लगाया बैन। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार फिर तेज, ओमिक्रॉन के XBB सब वेरिएंट के मिले 18 केस। कहीं यह अगली लहर की दस्तक तो नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री विज ने कसा तंज, कहा यह गांधी परिवार की रिमोट का चुनाव। ड्रग्स स्मगलिंग के लिए भारतीय महिलाओं से शादी, दिल्ली में रैकेट का पर्दाफाश, मुंबई कनेक्शन सामने आया।
नोटबंदी के बाद 3 साल में 3 गुना ज्यादा जाली नोट बरामद, बैंकों में घटे। अशोक गहलोत का बयान, नरेंद्र मोदी के भाई की तरह है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी विधायक का तंज, डर का माहौल है। परिवहन विभाग ने रद्द किए 50 लाख से ज्यादा वाहनों के रजिस्ट्रेशन, अब चलाने पर होगी कार्रवाई। बढ़ेगी सेना की ताकत, दिसंबर तक भारत में बनने लगेगी रूस की AK-203, यूपी में होगी तैयार। लोकसभा स्पीकर बोले, पर्यटकों के खिलाफ अपराध में पुलिस करे तुरंत कार्रवाई, मदद के लिए बने मोबाइल ऐप। कोविड-19 वायरस की रफ्तार को रोकेगा कॉर्बेवैक्स का टीका, इम्यूनिटी बढ़ाने में है कारगर। हक मानते हैं तो साबित करिए, शिवसेना को मशाल का निशान देने पर विपरीत समता पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार। डिफेंस एक्सपो से DRDO की ताकत देखेगा दुनिया, गांधीनगर में जुटेंगे 100 देशों के लोग। रुपया हुआ धराम, इतिहास में पहली बार भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 83 से नीचे लुढ़का। बदमाशों का नया अड्डा राजस्थान, 500 गैंगस्टर के साथ 50 से अधिक गैंग एक्टिव, लॉरेंस के गुर्गे भी सक्रिय। हिमाचल में कौन होगा भाजपा का CM चेहरा, अनुराग ठाकुर बोले, पार्टी हाईकमान करेगी फैसला। अब ट्रेनों में खाली बर्थ की मिलेगी रियल टाइम जानकारी, रोजाना 7,000 यात्रियों को होगा फायदा। धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा, पढ़ाई के साथ हुनर की भी होगी परख। सभी नए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ होंगे हेलीपैड, इसकी मदद से मुहैया कराई जा सकेगी तत्काल मदद, सिंधिया। यूपी में योगी सरकार का मुस्लिम कनेक्ट, 17 मंडलों में मुस्लिम यूथ के लिए लगेगा जॉब फेयर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने केंद्र में 2 बार बनाई अपनी सरकार। बैटरी कैपेसिटर तकनीक से 20 मिनट में चार्ज हो जाएगी स्मार्टफोन की बैटरी, IIT BHU विकसित कर रहा नई तकनीक। सरकार की सभी योजनाओं को बिना भेदभाव के जन जन तक पहुंचाएं, योगी आदित्यनाथ। गुजरात में स्कूलों की हालत खराब, गुंडागर्दी से परेशान जनता, आम आदमी पार्टी लाएगी बदलाव, सिसोदिया। हिमाचल चुनाव 2022, भाजपा ने 11 सिटिंग विधायकों का काटा टिकट, 2 मंत्रियों के चुनाव क्षेत्र भी बदले। मौसम अपडेट, दिल्ली की हवा आज भी खराब, लेकिन कई राज्यों में तूफान की आशंका, ओडिशा में अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर 200 रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल, बनाए या बेचे तो 3 साल सजा के साथ भरने होंगे 5,000। जी हाँ, दिवाली पर पटाखों की बिक्री से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। त्योहारों पर पटाखे फोड़ने वालों को 200 रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल भी काटनी पड़ सकती है, जबकि पटाखे बनाने और बेचने की स्थिति में 3 साल सजा के साथ 5,000 का फाइन भरना पड़ सकता है। एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने कहा है कि प्रशासन सख्ती से काम करेगा जिससे हवा खराब ना हो। पिछले साल की तरह से दिल्ली में इस बार भी दिवाली बिना पटाखों वाली रहने वाली है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 1 जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की कोविड स्थिति की समीक्षा, बोले मास्क और कोरोना नियमों का करते रहे पालन। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश के कुछ हिस्सों से ओमिक्रॉन के एक नए सब वेरिएंट के मामलों का पता लगाने के बीच कोविड की स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि बैठक में निष्कर्ष निकाला गया है कि मास्क पहनना और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना जारी रखना चाहिए। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभरने के साथ कई देशों में कोविड के मामलों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मंडाविया ने महामारी की स्थिति, टीकाकरण अभियान की स्थिति और कोविड के नए रूपों के वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने समय पर ढंग से संक्रमण के प्रसार का आकलन और नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त परीक्षण और प्रभावी कोविड निगरानी करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निगरानी पर ध्यान देना जारी रखने का निर्देश दिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में बना बायो एनर्जी प्लांट, लगे 230 करोड़, पराली की समस्या से मिलेगी मुक्ति। जी हां, पंजाब में पराली की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने करोड़ों रुपए की लागत के एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने एक 230 करोड़ रुपए की लागत का बायो एनर्जी प्लांट पंजाब को समर्पित किया, जिससे पराली जलाने की समस्या खत्म होगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी बारबीओ ग्रुप को दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बारबीओ ग्रुप का राज्य के साथ मजबूत रिश्ता है।
उन्होंने बताया कि इसकी सहायक कंपनी बार्बियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बायोफ्यूल उत्पादन यूनिट भी स्थापित की है, जो प्रतिदिन 33 टन और प्रति वर्ष 550 टन क्षमता के साथ बायो सीएनजी का उत्पादन करने वाला प्रोजेक्ट है। उन्होंने हालिया स्थापित प्लांट के बारे में बताया कि इससे प्रतिदिन 80,000 क्यूबिक मीटर बायोगैस का उत्पादन किया जा सकेगा, जिससे पराली जलाने की समस्या कम होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ेगी सेना की ताकत। दिसंबर तक भारत में बनने लगेंगे रूस की AK-203, यूपी में होगी तैयार। जी हां, बिजली की रफ्तार से चलने वाली रूस की AK-203 राइफल दिसंबर तक भारत में बननी शुरू हो जाएगी। रूस की सरकारी रक्षा इकाई के महानिदेशक ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरबा में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसे बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी योजनाओं में भारत में प्रसिद्ध रूसी असॉल्ट राइफलों के उत्पादन का 100% स्थानीयकरण शामिल है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि भारत और रूस का यह संयुक्त उद्यम भविष्य में और भी उत्पादन कर सकता है। इसके अलावा यह कंपनी गुजरात के गांधीनगर में चलने वाले डेफ एक्सपो कार्यक्रम में भी भाग ले रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो परिवहन विभाग ने रद्द किए 50 लाख से ज्यादा वाहनों के रजिस्ट्रेशन। अब चलाने पर होगी कार्रवाई। जी हां, इस साल दिल्ली में अब तक परिवहन विभाग द्वारा 50 लाख से अधिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए वाहनों में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन शामिल है। जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है वे अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकते हैं। अगर ऐसे वाहन सड़कों पर चलते हुए पकड़े गए तो इन्हें सीज किया जा सकता है। यह एक साल में रजिस्टर्ड वाहनों के रद्द होने की सबसे अधिक संख्या है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नकेल कस रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेनों में खाली बर्थ की मिलेगी रियल टाइम जानकारी। रोजाना 7,000 यात्रियों को होगा फायदा। जी हां, ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब चलती ट्रेन में यात्रियों को वेटिंग या RAC टिकट को कंफर्म करवाने के लिए TTE के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। दरअसल रेलवे के नए हैंड हेल्ड टर्मिनल के जरिए पिछले 4 महीनों में हर रोज औसतन लगभग 7,000 वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को कंफर्म सीट प्राप्त करने की सुविधा मिली है। रेलवे के अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी दी। दरअसल रेलवे की नई डिवाइस हैंड हेल्ड टर्मिनल HHT, जो कि iPad के आकार में होती है, इसमें पहले से लोड किए गए ट्रेनों के लिए यात्री आरक्षण चार्ट होते हैं। HHT डिवाइस के जरिए पहले की तरह कागजी चार्ट से गुजरने के बजाय टिकट चेकिंग कर्मचारी बुकिंग पर रियल टाइम अपडेट के लिए इन उपकरणों के जरिए सीटों की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। अब खाली बर्थ, वेटिंग या RAC नंबर और श्रेणी के अनुसार स्वतः ही कंफर्म होती जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।